अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में का मेजबान अब्दुल गफ्फार। और जनाब वो दिन आ गया जिसका इंतजार था और इस वक्त पाकिस्तान भारत मैच पाले के लिए श्रीलंका में जारी है। एशिया कप 2023 का ये बड़ा मार्का जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी शानदार शुरुआत की और पाकिस्तान ने 27 रन पे 2 विकेटें गिराई। रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों को शाहीन शाफिदी ने एक मरतबा फिर आउट किया। उसके बाद हारिस रऊफ ने विकेटें ली, लेकिन अब भारत का स्कोर 114 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पार्टनरशिप हो चुकी है 49 रन। हार्दिक पांड्या 21 और ईशान किशन 40 रन पे मौजूद हैं। और पाकिस्तान ने अभी भी इस मैच में मुझे लगता है गिरफ्त पाकिस्तान की है, लेकिन ये जो पार्टनरशिप है ये पाकिस्तान के लिए एक खतरे की अलामत बन सकती है। ये पिच कैसी है, यहाँ कितने रन ज़्यादा आप जो है वो डिफेंड कर सकते हैं या चेस कर सकते हैं, और फिर बारिश का जो इंट्रक्शन हो रहा है अंडर लाइट्स ये पिच कैसा खेलेगी। हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद। तनवीर, कोई इसमें शक नहीं कि शुरुआत बहुत अच्छी थी। शाहीन शाफिदी ने वो जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी वो करके दिखाया, बहुत क्लासिकल अगेन एक और उन्होंने क्लीन बोल्ड हमारी मेमोरीज के लिए जो है वो कर दिया। सबसे पहले मैं बस ओपनिंग स्पेल की बात करूंगा तनवीर के पाकिस्तान ने एक मरतबा भी साबित किया कि जो हमारे बड़े फास्ट बॉलर सिर्फ नाम के नहीं हैं, वो बड़े मैचों में बड़े मौक़ों पर बड़े बैट्समैनों को आउट भी करते हैं। फिर हम आते हैं जो पार्टनरशिप लगी है, जो हमारी जो आज हमने टीम खिलाई है। तनवीर, योर व्यूज ऑन द ओपनिंग बस्ट। देखें, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया नए बॉल को। जिस तरीके से शाहीन ने बॉलिंग की, फिर उसके बाद नसीम शाह ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। इतने रन्स नहीं दिए लेकिन वो एक जगह पे बॉल करते रहे, अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ ने भी की। लेकिन देखें, बात यह है कि इतनी मुश्किल कंडीशंस पे इतने 3-4 आउट करने के बाद हम जो बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली स्पिनर्स के ऊपर, हमने जिस पहले बात की थी कि स्पिनर्स के ऊपर मुश्किलात आएंगी जो कि वो आ भी रही हो। फुल टॉस दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि अब ईशान किशन ने तकरीबन 40 रन कर चुके हैं 41 बॉल्स पे। बिल्कुल, मतलब यानी रना बॉल इस पिच के ऊपर। और हार्दिक पांड्या भी 20 रन तकरीबन 24 बॉल पे किए हुए इस पिच के ऊपर। तो इसका मतलब ये वो सेट होते जा रहे हैं। और हम क्यों उनको सेट किए जा रहे हैं? क्योंकि हम बैट बॉलिंग की स्पिनर्स ने, हमने एक्स्ट्रा रन्स दे रहे हैं, मिस फील्डिंग कर रहे हैं। ये सारा जो कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर आता है। नवाज का जो कैच था वो डीप में नहीं थे, बिल्कुल बाउंड्री के बाद वो गेंद डिप हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है, जो हम बात भी कर रहे थे, कि एक फास्ट बॉलर लगता है कुछ कम हमें खेलता हुआ नजर आ रहा है। मेरा ये सवाल था आपसे, 24 घंटे पहले कल आपने कमोबेश इसी वक्त टीम अनाउंस कर दी, ये जानते हुए देखते हुए कि कल कतनी क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगी, शायद आपने विकेट देख ली होगी, आप क्रिकेटर हैं। क्या ये ज़रूरी था कि हम कल ही टीम अनाउंस करते हैं, और क्या ये ज़रूरी था कि उसी टीम को हम खिलाते? जबकि हम ये बात कर रहे थे, क्या वो अक्षर पटेल को खिलाएंगे, क्या वो शामी को खिला लेंगे, या वो शार्दुल ठाकुर पर जाएंगे? उनकी बैटिंग थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है अगर वो ऑलराउंडर नहीं खिलाते, इसी वजह से शामी जो ड्रॉप हो गए। पर उन्होंने शार्दुल ठाकुर को खिलाया है, जो कि बैटिंग में भी अभी वेस्ट इंडीज़ ने बहुत बुरा करके नहीं है, और बॉलिंग उनकी पेसर है। वो हमने 3 फास्ट बॉलर खिलाए और जैसे ही आपने देखा इस विकेट पर स्पिनर ने बॉलिंग की है, भारत पूरी तरह इस वक्त मैच में सुकून से खेल रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अब। नहीं, मुझे ये बताया ना कि एक तो हम मुल्तान जैसी पिच पे खेल के आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल फ्लैट पिच है, वहाँ तो हमें पता है 3-3 स्पिनर्स भी आप खिला सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन श्रीलंका में आने से पहले हमने 24 घंटे पहले हमने टीम अनाउंस कर दी। वो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि अगर हम ये बात नहीं कर रहे। देखें, अभी भी पाकिस्तान की पोजीशन बुरी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन बात ये कर रहे हैं कि क्या हमारे स्पिनर्स उस लेवल की बॉलिंग करेंगे कि हम वाकई समझे कि हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन मुझे अभी तक ऑफ स्पिनर बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे। ईशान किशन बॉलिंग बैटिंग कर रहे हैं, सलमान बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे, इफ्तिखार बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर हम ईशान किशन के ऊपर नवाज को लगा के रखेंगे, शदाब को लगा के रखेंगे, तो उनके लिए तो बड़ा आसानी है। अब आप ये मुझे बताएं, वो 50 के करीब हैं। बिल्कुल। अगर वो 50 कर जाते हैं तो और ये उनके ऊपर प्रेशर इस वजह से भी है, वो अपने शोल्डर्स पे लेके इस मैच को लेके चल रहे हैं, क्योंकि पहली दफा वो खेल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और अगर ये यहाँ पे 100 कर जाते हैं, क्योंकि 50 तो बिल्कुल करीब रह गए, अगर वो 100 कर जाते हैं तो उनके लिए तो बहुत बड़ी इनिंग हो जाएगी। 5 बल्कि 8.1 ओवर में जो नवाज शादाब ने मिलकर किए हैं, 3.1 ओवर में 16 रन, कोई विकेट नहीं। शादाब 5 ओवर 27 रन, कोई विकेट नहीं, यानी 27-16 यानी 43 रन आपने 8.1 ओवर में दिए। बिल्कुल। और ये तब दिए जब आप उनको 80 पे 4 आउट कर चुके थे। आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म सेट था कि आप प्रेशर डाल के मजीद विकेटें निकाले। पर या तो आपके पास बहुत अच्छे स्पिनर हों, एक और मिसफील्ड हुई तो या फिर आपके पास जो है वो आप एक टैक्टिकल यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। हम थोड़ा सा रिलेक्टेड, आपको याद है MCG में अगेंस्ट जब हार्दिक पांड्या ने हमें ट्रबल किया, हमारे पास वहाँ भी नवाज से हमने 20वां ओवर करवाया, हम वहाँ भी एक पेसर शॉट थे। सबक नहीं सीखा हमने कि हमने कंडीशन के मुताबिक 11 कैसे खिलानी है। देखें, ये मत हमारे लोग सोचने लग जाएं या समझने लग जाएं कि जी सब कुछ शाहीन करेगा, सब कुछ हारिस रऊफ करेगा।
हमारे पास, या उनकी 2 विकेटों से आप शुरू में मैच जीत जाओगे। देखिए हमारे पास पूरी बॉलिंग लाइनअप होनी चाहिए। अब मुझे एक चीज बताएं ना, एक तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर नहीं है, वो हमने शायद थोड़ी सी गलती कर दी। उसके बाद आप यहां भी गलती कर रहे हो कि आप ईशान किशन के आगे आप ऑफ स्पिनर नहीं लगा रहे कोई। बिल्कुल ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो बॉल ये समझेगा। हम ये कहते हैं कि इफ्तिखार सलमान अली आगा हमारी स्ट्रेंथ है, हम आप इनको रेगुलर बॉलिंग करवाओ। आप इनसे क्यों बॉलिंग नहीं करवा रहे, इसका मतलब ये है कि उन पे एतबार नहीं है कि वो रेगुलर बॉलर हैं या नहीं है। ये हम गलती कर रहे हैं। तो अब ये ज़रूर कप्तान के माइंड में, बाबर के माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि ये विकेट हमने बहुत ज़रूरी लेनी है। अगर हम इनको देर तक जाने दे दिया, 200-250 रन कर गए, तो इस विकेट के हिसाब से तो मुझे लगता है 250 रन बुरा स्कोर नहीं है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के बॉलर ने नए बॉल से मुश्किल डाली है तो ज़रूर वो भी डालेंगे। शामी कोई वीक बॉलर नहीं है, सिराज बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। बुमराह अगर वापस आए हैं, वो डायरेक्ट इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है वो इतनी बड़ी टीम के खिलाफ खेलेंगे, तो वो भी 100% बुमराह सिराज के लिए शामी तो खैर आज नहीं खेल रहे, नहीं, लेकिन बिल्कुल आपकी बात में समझ गया स्ट्रेंथ। और फिर शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या उनके पास 4 पे। अब तनवीर मेरा से सवाल है, 119 पे 4 आउट हैं और अभी आपके 24 ओवर हुए हैं। आखिरी रेन इंटरप्शन भी तकरीबन 25-30 मिनट का था, जहां आपके फास्ट बॉलर को थोड़ा रेस्ट मिला। 5-5 ओवर कराए शाहीन, नसीम और हारिस ने, 15 ओवर उनके बाकी हैं। डोंट यू थिंक इट्स टाइम टू ब्रिंग वन ऑफ द फास्ट बॉलर बैक, कि आप किल की तरफ जाओ? क्योंकि देखें इसके बाद जडेजा हैं और फिर उनके बाद शार्दुल ठाकुर भी अभी रेनाउंड एक ऑलराउंडर नहीं है, उनको अभी प्रूव करना है। उसके बाद इनकी लॉन्ग टेल है। आई थिंक दिस इज टाइम कि पाकिस्तान शुड गेट अ विकेट नाउ। अगर हम यहाँ पे इस मैच को 164 तक ड्रैग कर देते हैं और उसके बाद वन ऑफ द ऑलराउंडर मैनेज टू फिनिश द वेल, वही जो आप बात करें 260 गेम ऑन। देखिए अगर शादाब अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे तो फिर आपके पास 5 ओवर 27 आपके पास ऑप्शन शाहीन का है, या आपके पास ऑप्शन हारिस या नसीम शाह, जो भी। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर ईशान किशन वगैरह या हार्दिक पांड्या स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो फिर आपको इनको लाना पड़ेगा। अब बात यह है कि आप ये अगर सोचते हैं शाहीन इसको इफ्तिखार को लेके आते हैं या सलमान को लेके आते हैं और आपके माइंड में ये है कि रेगुलर बॉलर नहीं है, तो आपके अंदर डर भी है कि यार हार्दिक पांड्या भी सामने खेल रहा है, क्या पता है वो ऑफ स्पिनर इनको करे, हार्दिक पांड्या छक्के भी लगा सकता है, इनको कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो तेज खेलने वाला प्लेयर तो है। अब यहाँ कहीं बीच में हमें नजर आ रहा है कहीं मिसिंग हो रही है। अगर फास्ट बॉलर होता तो आपको एक ये होता कि एक एंड से हम स्पिनर्स को लगा के रखते हैं, दूसरे एंड से हम फास्ट बॉलर्स को। हमारा प्रोग्राम टीम देख तो नहीं रही, लेकिन बात जो हमने कही थी वो कप्तान ने महसूस की। अब 66 पे 4 आउट थे तनवीर, 66 पे 4 पे अगर हमारे आउट हो जाएं, एग्जांपल दे रहा हूं, तो अभी तक तो हमारा स्कोर इतना ज्यादा नहीं होता। इंडिया का रन रेट अगर आप देखें 24 ओवर में 122, नियरली 5, ऑलमोस्ट 5 ही है, बल्कि ये 5 प्लस रन रेट तो बहुत अच्छा है। ठीक है, रन रेट उनका बहुत अच्छा है। यानी कि अगर जहां पार्टनरशिप लगी है, इफ दे मैनेज टू फिनिश द गेम नाउ, दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ द गेम। जो शाहीन को लेकर आए हैं बाबर, इट्स अ गुड मूव। आई थिंक आई एम ग्लैड कि उन्होंने 25 ओवर में फैसला कर लिया, हम 30 के बाद नहीं कर रहे हैं। बट दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ, मेरे ख्याल में पाकिस्तान नीड अ विकेट है। लेकिन बात यह है कि अगर आप शाहीन को लेके आए हैं तो फिर आपने स्लिप्स भी रखे हैं, नहीं रखी हम, कम से कम 1 से 2 स्लिप आपने जरूर रखनी है। आपके सामने नहीं, उसके एक डोंट हैव अ स्लिप राइट नाउ, नहीं रखनी चाहिए। हार्दिक पांड्या पे तो जरूर रखनी चाहिए क्योंकि वो बहुत खुला खेलते हैं। अच्छा तनवीर, एक सवाल मैं आपसे टेक्निकली जरूर पूछूंगा, विकेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अगर हम देखें खास तौर पर जो हारिस रऊफ को विकेट मिली, जो शॉट मारा शरियात सैयद ने, वो कोई बहुत लकी विकेट थी, क्योंकि वो कहीं भी जा सकता था। अगर आप देखो तो रोहित शर्मा जिस गेंद पर आउट हुए, क्लियरली ऐसे लगता है कि पता नहीं उनको कोई प्रॉब्लम है शाहीन की बॉलिंग से, पता वो कोई अनप्लेवर बॉल नहीं था। विराट कोहली लैक ऑफ कंसंट्रेशन। सो 12 बड़े मैच में हमसे भी गलतियां होंगी, बट मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने सिर्फ विकेट की अच्छी बॉलिंग की, वो जो शाहीन का नाम बन गया है, वो जो नसीम और हारिस बहुत तेज रफ्तार बॉलिंग करते हैं, हमने अच्छी बॉलिंग से भी आउट किए। भारत ने शायद इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की, वो थोड़ा सा मुझे अंडर प्रेशर लगे, लेकिन वही हुआ जब जैसे हमारे फास्ट बॉलर हटे, आई थिंक उन्होंने बाद मैच में कमबैक किया। देखिए बॉलिंग तो बहुत अच्छी की हमारे बॉलर्स ने, लेकिन वो प्रेशर में आए क्यों? वो प्रेशर में इस वजह से आए क्योंकि पिच डिफिकल्ट पिच है। आपने देखा बॉल लो भी रह रहा है। शुभमन गिल की अगर हम विकेट देखें, शुभमन गिल की अगर हम विकेट देखें, उसमें बॉल लो रहा है, अंदर आया हल्का से कट हुआ, लो भी रहा, फिर उसके बाद बॉल जो है वो सीम हो रहा है, ठीक है ना, अंदर भी आ रहा है, बाहर भी निकल रहा है, इन कटर आउट कटर सब कुछ हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से हमें नजर आया कि रोहित शर्मा कंफ्यूज हमें नजर आए। फिर विराट कोहली भी कहीं ऐसा लग रहा था कि लेफ्ट करूं या क्या करूं, उसको खेलने जाऊं छोड़ूं, उसकी वजह से इनसाइड एज जो है लगा। तो मेरे ख्याल में मुश्किल नए बॉल की हद तक तो हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन बात ये हम शुरू से कह रहे हैं कि स्पिनर्स के ऊपर अब है। अब
अगर आप एक्स्ट्रा बॉलिंग करेंगे, एक्स्ट्रा रन्स देंगे, एक्स्ट्रा मिस फील्डिंग इसके बाद भी आप करेंगे तो अब देखें अब प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कितने पे 4 आउट थे, 125 66 पे पे 4 आउट थे, डबल कर लिया स्कोर ठीक है। अब समझो उन्होंने डबल कर लिया है, तो इस डबल जो आपने किए इस पे इस दौरान कोई विकेट नहीं गिरी, तो इसका मतलब ये है कि वो सेट होते जा रहे हैं, उनको पिच की समझ आ गई है कि कैसा बॉल हो रहा है, कितना स्विंग हो रहा है, कितना सीम हो रहा है, कितना ब्रेक हो रहा है। ब्रेक तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा इतना हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अभी भी आप ऑफ स्पिनर को ट्राई करें, ईशान किशन के आगे ऑफ स्पिनर को लेके आए, वो भी गलती हो रही है। एक और चीज, अब ये आउट ऑफ बॉक्स सवाल है, शायद बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये क्या सवाल कर दिया मैंने, लेकिन हम कभी कभी शायद मैच की परफॉर्मेंस, पिछले मैच की जो रन किसने बना लिए उस पर हम फैसले कर लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ना उसामा मीर, टॉल लेग स्पिनर, एक्स फैक्टर के जी, वो खेला ही नहीं कभी इंडिया के खिलाफ, फिर वो एक जेन्युइन लेग स्पिनर है, इसकी वैरायटी है। अब हमने डेफिनेटली उनको ट्राई आउट किया अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो एक छोटी टीम थी, वहाँ उन्होंने नहीं विकेट नहीं लिया, तो वो बिल्कुल आउट ऑफ फेवर हो गए। जबकि हम ये बात कर रहे थे कि वर्ल्ड कप से पहले हमने एक ऐसे स्पिनर को ढूंढ लिया है जो हमारे लिए वर्ल्ड कप में कुछ कर सकता है। अब मैं अगेन अपने बहुत सारे एनालिसिस होल्ड करूंगा जब तक मैच खत्म नहीं होता, हम कल बेटर पोजीशन में होंगे, बट मुझे लगता है कि मतलब आपने हमें फिर फेस करनी पड़ रही है। क्या चीजें होल्ड करके रखी हुई हैं? ये एक मतलब आपने ये होल्ड करके रखी है, अगर पाकिस्तान कहीं मैच हार जाता तो फिर आप निकालेंगे वो सब। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि अगर आपकी टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है और उनके वो रिजल्ट, मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपको अफसोस पता है किस चीज को हो रहा है, यहाँ मैच और 24 घंटे पहले टीम अनाउंस करके बैठ गए। एग्जैक्टली। और दूसरा, हम तनवीर इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के स्पिन में वो एक्स फैक्टर नहीं है, और आज भी वही हुआ कि जहां 66 पे 4 थे, आपके स्पिनर को 100 पे 5-6 आउट करके अच्छा, मैच को पकड़ लेना चाहिए था। एक चीज देखें आप, सईद अजमल और शाहिद अफरीदी, इवन हम अब्दुल रहमान की भी बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से, जी। जब हमारे स्पिनर्स अच्छे थे हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे फास्ट बॉलर अच्छे हुए हैं, हमारे पास स्पिनर्स नहीं है। चले, जैसे मैंने कहा ना कि रिजल्ट मैटर करता है, अगर हमारी टीम जीतेगी तो फिर हमारी क्या मजाल कि हम बोलेंगे गलत फैसले। अच्छा, इस टाइम जो पोजीशन है ना, ये इवन हो गई है, इवन हो गई है, बिल्कुल। ये आप नहीं कह सकते कि अब पाकिस्तान हावी है, हमें पता है वो कितना बड़ा फाइटर है, वो इस तरह की सिचुएशन में ही रन करता है। शार्दुल ठाकुर एक उनका राइजिंग जो है ना ऑलराउंडर, इसकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, पर बैटिंग में उतने कैपेबल है। और हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, इनके मतलब एक प्रॉपर जो है ना, देखें उन्होंने बाउंड्रीज लगाना शुरू कर दी है और दे आर प्लेइंग लॉट ऑफ ईट। तो तनवीर, अगेन आई थिंक पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट इज क्लियरली एक्सपोज टुडे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका बॉल ब्रेक नहीं हो रहा तो कम से कम एक जगह पे बॉल करनी चाहिए। रन रोकते हैं आप, रन रोके ना, प्लान बनाते कुछ, क्योंकि आपको अगर पता है कि हमारा बॉल इतना ब्रेक नहीं होगा या ये मुल्तान की विकेट नहीं है, तो फिर हमें एक जगह करने की जरूरत एक ही जगह करनी चाहिए। देखें, आप इन पिचेस के ऊपर जहाँ पे बॉल ब्रेक नहीं हो रहा, वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे ना, वहाँ पे आपकी मार लगती है। ठीक है, आप एक लेग स्पिन करते रहे, बीच में एक आध गुगली कर दी, फ्लिपर कर दी, लेकिन आपको एक जगह बनानी है, क्योंकि जब बॉल जहाँ पे ब्रेक हो रहा होता है वहाँ पे अगर आप कोई जगह ना भी बनाए, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक एडवांटेज होता है कि मैं अगर ऑफ स्टंप से बाहर भी कर दूंगा, मिडिल स्टंप पे भी बॉल कर दूंगा, कहीं भी कर दूं, बॉल ब्रेक होगा। अगर बैट्समैन मारने जाता है, मुझे कहीं चांसेस हैं विकेट के। जैसे अब मैंने नोट किया, जो लास्ट शाइन का ओवर था, जहाँ मुझे लग रहा है लाइट्स ऑन हो गई हैं, क्योंकि अगर आप देखें 5-6 बजे का वक्त है और आप शैडो देख सकते हैं क्लियरली, एकदम से मुझे लग रहा है जैसे बॉलिंग अब थोड़ी आपको लग रहा है थ्रेटनिंग लग रही है एकदम से। वो जो आपके डे लाइट के स्पिन ओवर थे वो आसान थे ज़्यादा, शायद मुझे लग रहा है शाहीन अगर बेहतर बॉलिंग करे तो यहाँ विकेट भी ले सकते हैं। बट पाकिस्तान के लिए कितने रन तनवीर अंडर लाइट्स, अगर आप देखें, आप गौर से अब थोड़ा सा अगर बैटिंग को देखें तो क्लियरली ऐसा लग रहा है जैसे ही अंडर लाइट्स ये मैच आया तो एक लग रहा है कि जैसे विकेट गिरने के अंदर पड़ जाएंगे। पाकिस्तान के लिए कितने रन हम काफी हैं, हम कितने रन चेस कर सकते हैं इस विकेट पर अंडर लाइट्स? ये अंडर लाइट्स की आप बात कर रहे हैं ना, अब ये जो लाइट्स ऑन हुई है ना, लेकिन ये नया बॉल फेस नहीं कर रहे। बिल्कुल, सेट हुए में बॉल पुराना है, ठीक है, बॉल पुराना हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। स्पिनर्स का बॉल खेल खेल के आप बॉल पुराना हो गया है, लेकिन अंडर लाइट जब आप बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉल के साथ आते हैं ना, वो आपको तंग करता है। वो जब स्विंग सीम होता है वो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है। अब ये जो सिचुएशन है, 133 हो गए हैं इनके, ये सिचुएशन, ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बनती जा रही है। बिल्कुल बनती जा रही है, क्योंकि अगर यही दोनों अगर थोड़ी देर तक चलेगा, और हम ये देख रहे हैं पार्टनरशिप है उनकी 67 की
67 बॉल क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो बिल्कुल चांस नहीं ले रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश है। देखें अभी मैच लंबा करें, 26वां ओवर चल रहा है, अभी भी इसके बाद भी 24 ओवर बाकी हैं, बिल्कुल। तो उनके पास टाइम बहुत है। इस पिच के हिसाब से अगर ये दोनों सेट हो जाते हैं और 250, 260, 70 रन भी करते हैं, अगर हम जडेजा के भी कुछ रन लगा दें या ठाकुर के भी लगा दें, तो ये इस अब यहाँ से ही आराम से 270-80 रन कर सकते हैं, और वो 270-80 पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकते हैं। और अगर इंडिया की टीम ये रन कर गई, इसका मतलब ये है कि हमारे फास्ट बॉलर्स का ने जो ऊपर का फायदा उठाया था वो बिल्कुल ज़ाया हो गया। ठीक है, अगेंस्ट क्वेश्चन मार्क। तन्वीर, जो मेरा सवाल था, दोबारा मैं आपके पास इसको लेकर आ रहा हूँ कि हमने एक अफगानिस्तान के चंद मैचेस पर अपने उस स्पिनर को ड्रॉप कर दिया जो हमें लग रहा था कि एक पोटेंशियल हमारा एक्स फैक्टर हो सकता है। अच्छा, मेरा एक सवाल, उसामा मीर, देखिए उसामा मीर को तो मैं ये समझता हूँ शायद चले इस वजह से भी नहीं खिलाते कि वो लेग स्पिनर है, शादाब है, दो क्या खिलाएं। मेरा एक सवाल अपनी मैनेजमेंट से ये, अपने सिलेक्टर से ये है कि भाई हम जी भर वो बोलते रहते हैं, चीखते रहते हैं कि भाई ऑफ स्पिनर लेके आओ, ऑफ स्पिनर अच्छा सा कोई लेके आओ। आपके पास 2 ऑफ स्पिनर हैं टीम में, एक इफ्तिखार की सूरत में है, एक सलमान की है, तो आप इनको क्यों नहीं डेवलप कर रहे? मुझे समझ नहीं आ रही है, इनको क्यों नहीं कर? अब आपको जरूरत नहीं है, ईशान किशन के आगे जरूरत नहीं है आपको कि यार इसको करें। देखिए ये जो पिच है यहाँ पे बॉल ब्रेक तो नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है ईशान किशन उसको ब्रेक खेलने जाए, आर्म बॉल हो जाए, अंदर आ जाए, लाइक जिस तरह हफीज ने क्रिस गेल या और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों को कितना आउट किया है, वो एक आपके पास जो है वो चांस हो सकता है। लेकिन ऑफ स्पिनर आपके पास है ही नहीं ऑफ स्पिनर। इफ्तिखार से जो हमने बॉलिंग नहीं कराई आज, हालांकि हमने देखा कि बहुत सारे जो कप्तान होते हैं बड़े मैचों में डिसीजन करते हैं कि चले जी कुछ डिफरेंट ट्राई आउट करते हैं, हमने नहीं किया ये। अच्छा, उसके बाद पता क्या होता है, चले जी आप समझते हैं कि ये नॉन रेगुलर बॉलर है, तो जब आप इफ्तिखार को लाओगे तो जो बैट्समैन है सामने उसके दिमाग में नहीं होगा कि यार ये तो जेन्युइन बॉलर ही नहीं है, वो उसको हिट करने जा सकता है, वो विकेट उसको मिल सकती है। ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब आपके पास रिजवान भी है, शाहीन ने भी कप्तानी की हुई है, बाबर खुद कप्तान है, ये थोड़ा सा ब्रेक में इस चीज़ को सोचें कि भाई, लेकिन बात यह है कि अगर आप लेट पे लेट करते हैं, यही टाइम है ऑफ स्पिनर या स्पिनर से गेंद करवाने का, कोई 35 ओवर के बाद 40 ओवर के बाद नहीं दे सकते भाई, इनको मार ही मार है फिर। बिल्कुल, अब इसे यही टाइम है, इसमें बीच में अगर आप किसी को गेंद करवा दें तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा मिसिंग नज़र आती है। बिल्कुल, और शाहीन का ये स्पेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लग ये मतलब रहा है शाहीन से ही करवाते रहे सब कुछ, बाकी घर भेज दें सबको। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या कप्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए थी? यार कप्तान के पास रिसोर्सेज अगर पूरे हों तो फिर जाहिर बात है वो उसको उस बारे में सोच भी सकता है, लेकिन हम यही समझते हैं कि शायद ये जो पहले से टीम अनाउंस कर दी है पिच देखे बगैर, एक आध चेंजिंग का मसला था, वो ज़्यादा था। आप नवाज को रेस्ट करवा के आप एक आध फास्ट बॉलर बीच में डाल देते, ठीक है, आपने वसीम जूनियर को डाल देते। वसीम जूनियर वैसे इफेक्टिव हो सकता था इस पिच पर, उनका बॉल स्किटी होता है, अंदर आता है, स्किट होता है बॉल, वो इफेक्टिव हो सकते थे। खैर अब देखते हैं कि क्या ये समझते हैं कि हमने गलती की है या नहीं की है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है, ईशान किशन पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा नहीं खेले, या खेले ही नहीं, मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम है, नहीं पहली दफ़ा खेला। शुभमन गिल भी इसी तरह, तो क्या ईशान किशन के लिए हमने तैयारी नहीं की हुई थी? क्योंकि मुझे वो गेम प्लान नज़र नहीं आ रहा। अच्छे खासे टैलेंटेड प्लेयर हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर सकते हैं, इनको अलॉन्ग विद शरियात सैयद एंड केएल राहुल इंडियन टीम का फ्यूचर कहा जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत आसानी से रन कर रहे हैं वो ईशान किशन। कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं है उनकी बैटिंग में, लेफ्ट हैंडर हैं, और अगर आप देखें तो बड़े कॉम्पैक्ट तरीके से खेल रहे हैं, जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने उनको टेस्ट नहीं किया, जैसे कोई स्लिप नहीं ली, कोई अटैकिंग ऑप्शन। चलिए पुराने ब्रेक हम वापस करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। 135 पे 4 आउट हैं, कुछ टेंशन बढ़ती जा रही है। तो जनाब, पाक भारत मैच, और किसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बताया ऐसे लगता है कि 66 रन पे 4 आउट होने के बाद जो भारत के अब 140 पे 4 आउट हैं इन 28 ओवर कंप्लीट हो गए, सलमान अली यादव को ले आए। लगता है अब ये नहीं है कि बहुत ऐसी चीज़ कर रहे हैं बाबर के, बिल्कुल ही हमने ट्राई आउट नहीं किया। शाहीन को भी ले आए 25 ओवर में, ले आए वो सलमान अली यादव को भी कि चले एक ऑफ स्पिनर आ जाए। बट बात वही है कि तनवीर, ये आपका जो आज चीज़ आई है, आई डोंट नो कि अभी मैच का रिजल्ट क्या होता है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, बट हमारा स्पिन डिपार्टमेंट हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, ये हमें आज भी समझ में आ गया, और हमें इस पर काम करना पड़ेगा। बिकॉज वर्ल्ड कप में उन विकेटों पर आपके पास मैजिकल स्पिन होने चाहिए। अब सलमान जो उसामा मीर का ऑप्शन है, आई थिंक आज के इस झटके के बाद शायद आप दोबारा सोचोगे। देखिए, अगर हमारे पास स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है तो ये किसका काम है सोचना? हमारा और मेरा और आपका काम नहीं। हम तो टीम सेलेक्ट करते हैं उनका काम है। अगर हमारे पास अच्छा फास्ट बॉलर ऑलराउंडर नहीं है तो ये किसका काम है? मेरा और आपका काम नहीं है, सिलेक्टर्स का काम है।
अगर हम स्ट्रगल करते हैं मिडल ऑर्डर में तो मेरा आपका काम नहीं है, सिलेक्टर्स का काम है। अगर हम एज अ ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं तो किसका काम है? मेरा और आपका काम नहीं है। तो फिर ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्योंकि ये बातें जो हैं ये बार बार होती हैं, रोज़ होती हैं, डेली शोज में होती हैं कहीं ना कहीं। हर कोई कर रहा है कि भाई ये चीज़ें सही करने की कोशिश करो, ठीक है ना? ठीक है। तो वो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं ना कि भाई हमेशा आप जो 11 खिलाते हैं वो कोई ग्राउंड की शक्ल देख के आप नहीं खिलाते, आप पिच को देख के खिलाते हैं। बिल्कुल। और हरीफ टीम की स्ट्रेंथ क्या है? हाँ, क्या हरीफ टीम की स्ट्रेंथ थी? ये पूरी दुनिया को पता है भारत स्पिनर को अच्छा खेलता है, और शादाब इफ्तिखार और सलमान हमारे पास हमेशा मौजूद थे कि जो अचानक जी गेंद ब्रेक हो रहा है तो आप दोनों में किसी एक को ले आओ, तो फिर आपको 4 स्पिनर खिलाने की क्या जरूरत थी? आज यही तो अब इनको सोचने की जरूरत है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो टाइम था शादाब वाला, नवाज वाला, या चलें अभी सलमान को तो ट्राई कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडेड ईशान किशन है, ये जो नवाज और इसका शादाब का टाइम था, अगर इनमें से एक स्पिनर होता तो दूसरे एंड से चौथा फास्ट बॉलर बॉल कर रहा होता। बिल्कुल ठीक है ना? आपने जो आपके जो 3 फास्ट बॉलर सारे ओवर उनके थोड़ी करवाने हैं आपने। बिल्कुल। आपने अब मुझे एक चीज़ बताएं, अगर आप 24, 25 या 26 ओवर में आप अगर शाहीन को लेके आ रहे हैं तो आप इसीलिए लेके आ रहे हैं ना कि यार ये पार्टनरशिप तोड़ो। अब वो पार्टनरशिप अगर नहीं टूट रही तो उससे बाकी ओवर थोड़ी कराने, आप 1 आध 2 ओवर कराएंगे, उसको बिठा देंगे आखिरी ओवर भी करने। यहीं पे एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होता तो फिर आप उससे 1 ओवर नहीं, आप उससे 8 ओवर, 7 ओवर, 6 ओवर, वो लंबी बॉलिंग आप उससे करवाते। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी पिच के ऊपर फास्ट बॉलर जो एक जगह पे बॉल करता है, देखिए उन्होंने रन्स भी बनाने, ये नहीं है वो सोचते रहते कि यार फास्ट बॉलर लग गया आराम से खेलो, रन्स भी बनाने। उस फास्ट बॉलर की बनिस्बत स्पिनर जो अब उनको खेलने पड़ रहे हैं वो इजी खेलने पड़ रहे हैं। उसमें ये होता है एक एंड से स्पिनर लगा होता है, बाकी एंड से फास्ट बॉलर लगे रहते हैं। आप जो बात कर रहे हैं तनवीर, उसमें आर्गुमेंट मेरे पास ये भी है कि ऐसा नहीं है। अब देखें ना कितने मजे से वो चौके लगा रहे हैं, और आपकी फील्डिंग भी, अब तो आपके हाथ पांव लिटरली फूले हुए, गेंद बिल्कुल शाहीन थे जी, शाहीन, ठीक है, दूसरी मरतबा ने मिसफील्ड किया। तो एक और इसमें एंगल ये भी है कि आप देखें भारत ने बड़ा स्मार्टली ईशान किशन को मिडल ऑर्डर में प्लेस किया है कि वो मतलब स्पिनर के टैकल कर सकते हैं। हमारे पास हमने अगेन सऊद शकील वाली बात, क्या रीज़न है स्पिनर का वो थोड़ा सा आउट हो जाता है, उन्होंने वर्किंग की हुई है। नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, शादाब लेग स्पिनर, इनके बहुत स्पिनर लेफ्ट हैंडेड। मैं हमेशा आप बात करते हैं कि बीच में लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हम क्यों बात करते हैं कि लेफ्ट हैंडेड ओपनर तो ऊपर भी होते हैं, उससे ज्यादा जो लेफ्ट हैंड आपका सेंटर में होगा, बीच में मिडिल ऑर्डर में 4थे 5वें नंबर पे, वो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम आपके स्पिनर्स चल रहे होते हैं। ठीक है। अगर दुनिया का टॉप का स्पिनर, भाई स्पिनर को सर्किल में तो नहीं आता ना, ठीक है ना, आपके स्पिनर सर्किल के बाद आते हैं ज्यादातर, चाहे T20 हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, उस टाइम बॉल थोड़ा पुराना होता है, ग्रिप भी हो रहा होता है, हाथ में भी आता है। तो उस टाइम अगर आपके पास राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन चल रहा होता है तो उसको सेट होने में मुश्किल होती है। इसीलिए कहते हैं कि लेफ्ट हैंडेड आपका मिडल ऑर्डर में होना चाहिए। खैर वो तो बात की बात है, इसकी वजह से ये जो हम लेफ्ट हैंडेड की हमने बात की, ये तो चलो हमने इस वजह से कर दी क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहा है। हम मेन इशू ये था कि एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉल अगर खिलाते तो मेरे ख्याल उससे ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता था। अब पाकिस्तान की अगर हम प्रॉब्लम देखें कि शार्दुल ठाकुर अगर खेलें चौथे पेसर के तौर पर, इससे भारत के कैप्टन को क्या फ़ायदा होगा ओवरऑल कि भाई आप, इससे भारत के कप्तान को ये फ़ायदा होगा, जिस तरह हम कोशिश कर रहे थे इनको आउट करने के लिए, शाहीन को ले आओ, रऊफ को ले आओ, हो गए, ठीक है, वो चीज़ नहीं होगी क्योंकि उसको भी एक्सपीरियंस है, वो भी क्रिकेट खेल चुका है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तान के बॉल बैट्समैनों को मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन एज अ क्रिकेटर वो जिस जगह पे बॉल करता है, पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, विद इन स्टंप बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं, प्लस वो बैटिंग में छक्के भी लगा सकते हैं। तो इस वजह से भी इनको हो सकता है खिलाया गया हो कि हम एज अ मीडियम फास्ट बॉलर खिलाएं, प्लस ये बैटिंग भी बहुत अच्छे करते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की फील्डिंग भी आज जो है कुछ मददगार नहीं लग रही, जैसे पार्टनरशिप बनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो टीम चल रही है उस हिसाब से आप भी बहुत डिले होते जा रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, परफॉर्मेंस देख के मुझे लग रहा है एक विकेट चाहिए यहाँ पर कि हम 29.3। ये जब पाकिस्तान की टीम, ये इंडिया की जो ऊपर से 2-3 आउट हुए थे, इतने खुश थे, इतने रिलैक्स थे कि यार अब तो पाकिस्तान की टीम, लेकिन आपको याद है लेकिन एक बात की, इनसे एक बात बोली थी मैंने, बोला अभी जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए। आपको याद है जिस वक्त हमने 3 विकेटें भी ली और हम जब न्यूज स्टूडियो से शो कर रहे थे, अब मैंने और फिर आपने दोनों ने सेम पॉइंट उसी पर रेस कर दिया था कि जब तक आपकी फास्ट बॉलिंग है, आप अच्छे लग रहे हो, और जहां आपके स्पिनर्स आएंगे शायद भारत को आसानी हो जाएगी।
फिर तो ये अगर मैच मुल्तान में होता ना, फिर हम कहते कि यार स्पिनर्स का अहम रोल होगा, उनका बॉल ब्रेक होगा, ऊपर से 3-4 आउट हो गए, इतनी एक ब्रेक लेते हैं, क्या पता ब्रेक से वापस आए तो विकेट गिर गई हो। वैसे तो विकेट नहीं रही, तो ब्रेक लेकर अपनी किस्मत ट्राई करते हैं, वापस आते हैं। पाकिस्तान भारत टाकरा पालेकिले स्टेडियम, और बारिश तो अब दूर दिखाई दे रही है कि रन्स के फ्लो जो है वो बन चुका है। 156 रन है तनवीर, 4 विकेटों के पर 31 ओवर में रन रेट जनाब 5.3। तो ये तो सेफली हम कह सकते हैं जज्बाती हुए बगैर कि 66 पे 4 का जो आपने एक इतना बड़ा एडवांटेज हासिल किया था। रोहित बैग, विराट बैग, देन शुभमन गिल बैग जो कि उनकी टॉप 3 है। वी वेस्टेड अवर चांस, हमने बहुत मैच को खुद अपने हाथों से जाने दिया, और कोई मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही के लिए। ईशान किशन के लिए एक नया प्लेयर, कितने ईज से वो खेल रहा है। देखिए, लोगों को समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग शायद ये समझते हों कि हम जो बात करते हैं, और जो क्रिकेटर्स बात करते हैं, वो ये करते हैं कि जी 3 फास्ट बॉलर्स यहाँ पे बहुत हैं। देखिए, वो इस वजह से बात होती है 3 फास्ट बॉलर यहाँ पे बहुत है कि बॉल अगर ब्रेक नहीं हो रहा, स्पिनर्स को फ़ायदा नहीं दे रहा, 3 फास्ट बॉलर बहुत है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि आपने मैच से 24 घंटे पहले आपने वही टीम अनाउंस की, तो क्या आपने पिच देखी? जरूरत क्या थी पहले मुझे नहीं समझ इसकी क्या जरूरत? आपको ये पता क्या प्रेशर था कोई? सुने, आपको ये पता था कि कल बारिश है, आपको ये पता था कि कुछ नहीं पता कि ओवरकास्ट कंडीशन होगी या नहीं होगी। ग्रेट वसीम अकरम साहब सुबह जब उन्होंने वीडियो बनाई तो वो भी ये बता रहे थे कि मैं मौजूद हूँ कैंडी में, पालेकिले में मैच है, यहाँ बारिश हो रही है, वहाँ क्या है अभी कुछ नहीं कह सकते। वसीम अकरम भी सुबह वरना वो शायद कह देते कि भाई ये सर्टन कंडीशन है, ये क्या, वो भी कंफ्यूज थे कि बारिश होगी कि नहीं होगी। 24 घंटे पहले टीम अनाउंस, इसकी क्या लॉजिक है? देखिए, अब आप थोड़ा गैस ही करने दे देते मे भी कि इंडिया से आपने कभी सुना है कि 50 ओवर का मैच है, बारिश की नजर अगर हो रहा है, बल्कि सॉरी एक सवाल, पाकिस्तान की इस अनाउंसमेंट से कहीं इंडिया को तो क्लू नहीं मिल गया कि देखो ये तो गलती कर रहे हैं, हम कुछ और नया करते हैं? आपने पहली टीम अनाउंस कर दी, आपने उनको सोचने के लिए एक मौका दिया, आपने पहली टीम अनाउंस कर दी। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको मैं, ये जो आपने सवाल किया ना, बड़ा जबरदस्त सवाल किया। क्या पता उनकी टीम में ईशान किशन होता ही नहीं, या शार्दुल ना होते। सुने मेरी बात, सूर्या ये बात यादव नहीं खेल रहा, कि उन्होंने तो 2 लेफ्ट आर्म, सूर्या कुमार यादव नहीं खेल रहा, यस वो तो टॉप का प्लेयर है, लेफ्ट हैंडर खिला दिया उन्होंने लेफ्ट हैंड खिला दिया है। नवाज खेलेगा, बिल्कुल, नवाज और शदाब आपने पूरी टीम दिखा दी सामने। आपने बेसिकली टीम अनाउंस करके भारत को गेम प्लान दे दिया कि अब आप एडजस्ट कर लो भाई, खत्म। हमने तो आपको बता दिया यार, और ये अगर सरप्राइज टॉस से मिलता, कुछ और होता, वो अलग चीज होती ना। जाहिर सी बात है यार। मुझे एक चीज बताएं, कितने मैचेस आपने देखे हैं जो 50 ओवर के होते हैं? वनडे टीम में तो मैंने कभी बहुत कम देखा, टेस्ट में चलो आपको पता होता है, आप बहुत दफा टीम अनाउंस करते हो, ऑस्ट्रेलिया भी करता है, इंग्लैंड भी। मैंने वनडे में इस तरह कभी एक दिन पहले टीम अनाउंस होते नहीं देखी यार। ये मैं तो जर्नलिस्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो स्कोर शीट का, आप लोग तो टेक्निकल चीज देखते हैं ना, हम तो ये देखते हैं कि अनाउंसमेंट हुई नहीं हुई, ये बात पता ही नहीं होती अक्सर कि आप कल क्या खिलाओगे। इंडिया की मीडिया को अब तक नहीं पता था आज कि शार्दुल खेलेगा, शामी खेलेगा, या आपका यार मुझे एक बात बताओ, खेलेगा। मुझे एक चीज बताएं, अफगानिस्तान से मैचेस यही हुए थे? बिल्कुल, 2 मैच खेले। उसामा मीर पहला मैच खेला, बिल्कुल खेला, उसके बाद नवाज खेला, परफॉर्मेंस दी, इन्होंने बोला ये टीम खिला दो, ये भी श्रीलंका में मैच हो रहा है। अफगानिस्तान और इंडिया में कोई फर्क नहीं है। नहीं, फर्क बहुत है, लेकिन ये यही समझे कि यही टीम खिला दो, क्योंकि उनके खिलाफ भी यही टीम खेली थी, अच्छा परफॉर्म करेगी। और आप ऐसी टीम को पहले ही मौका दे रहे हो टीम बना के, जिनके अगेंस्ट वैसे ही आपने प्रेशर का मैच होता, आपने जीतना होता है। मैं आपसे ये बार बार बात कह रहा था, आपने वो मैचेस देखे हैं ना कि जो 50 ओवर के मैच होते हैं, बारिश की नज़र होते हैं, कम ओवर हो जाते हैं, अगर टीम अनाउंस नहीं होती तो टीम कैसे बदल जाती है एकदम से? अगर T20 का मैच हो जाए तो टीम कैसे बदल जाती है? बदलती है, तो उसकी क्या रीजन होती है? खिला दो वही लड़का, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से खिलाते हैं ना। साहब आखिर में वो बात होगी ना कि लोग अगर मैच जीत गए तो लोगों ने देखा ना गफार साहब तो पहले परेशान थे यार। मेरी बात, बट मैं आपको एक चीज आपको याद है, मैं रिपीटेडली कहता रहा कि आप वनडे की नंबर 1 टीम हो, गुड, बट आपके बड़े टेस्ट नहीं हुए थे अभी तक। आपने 28 मैचेस सिर्फ 2019 के बाद से खेले, आपने ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेली, आपके स्पिनर्स ने कोई परफॉर्मेंस नहीं की हुई थी। और T20 में देखो, आज शायद आपके अगर ये वर्ल्ड T20 की तरह मैच होता जहाँ विराट और रोहित आउट पहले 5 ओवर में, T20 में मोमेंटम वापस लाना मुश्किल होता है, आप चांस लेते हो, विकेट मिलती है। इतना मुझे पता था कि वनडे में पाकिस्तान की जब लॉन्गेटिविटी स्ट्रेच होगी, हम इसके लिए शायद तैयार नहीं है, बिकॉज हमारे पास सईद अजमल, शाहिद अफरीदी, या हमारे पास आप कह लें सकलैन मुश्ताक, या हमारे पास ऐसे जैसे कुलदीप बॉलिंग करेंगे, आप देखिएगा वो नजर आएगा कि वो विकेट लेने जा रहा है।
हम सेफ बॉलिंग भी करते हैं, हम एक्सपोज हो गए आज वनडे क्रिकेट के अंदर, हमारी बॉलिंग में ये प्रॉब्लम है। अच्छा, मुझे ये खलात था यार और मौजूद है। यार मुझे एक चीज़ बताओ, मैं हमेशा आप माने ना माने, मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ ये रेलू कट्टे वाली क्रिकेट मुझे समझ नहीं आती। स्पेशलिस्ट खिलाओ ना, उसामा मीर मेरा आपसे आज नहीं खेलना चाहिए था। मेरा आपसे एक सवाल, हालांकि हमें भी नहीं पता था, मैं भी अब कह रहा हूँ कि मैं भी आप बोल रहा हूँ, पहले मैंने भी नहीं मैं बोला। आपसे सवाल करता हूँ, हाँ। कुलदीप यादव ज़्यादा अच्छा बॉलर है या शादाब? कुलदीप। जडेजा ज़्यादा अच्छा है या नवाज? जडेजा। फिर बात खत्म हो गई। सिंपल सी चीज़ है, वो ज़्यादा अच्छे बॉलर है, हम क्यों नहीं हैं? हम क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम दोनों कश्तियों पे चल रहे हैं। हमें रन चाहिए शादाब हम के, कहते नवाज हैं के। शादाब के 2-4 रन, हाँ। शादाब ने 150 कर दिया, हम समझते हो कि बहुत टॉप क्लास किस्म का हमें बैट्समैन मिल गया जी। शादाब ने 2 आउट और कर हम दिए, ये नहीं 3 आउट कर सोचे दिए। कि शादाब के रन की नौबत क्यों आ रही है, सर ऊपर क्यों नहीं मैच मेरी फिनिश हो रहा? बात सुने, मेरी बात सुने। हाँ। ये मेरी बात, मैं आज कैमरे पे एक बात बोल रहा हूँ, ये सुन ले सारे। जब तक आपके पास टॉप क्लास किस्म का ऑलराउंडर ना हो, वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, T20 क्रिकेट आप अदाब इफ्तिखार ये चल जाएंगे। सही कह रहे हैं आप। वनडे क्रिकेट में जब तक आपके पास मुकम्मल ऑलराउंडर ना हो, आप उसको कभी भी मत खिलाओ। इससे अच्छा आप स्पेशलिस्ट खिला लो, या एक तगड़ा बैट्समैन खिला लो, बैट्समैन की जरूरत है, ठीक है, या एक जेन्युइन बॉलर खिलाओ, चाहे वो लेग स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। ये रेलू कट्टे वनडे क्रिकेट में नहीं चलते भाई, कि हम या ये तो आज T20 क्रिकेट में चलते हैं। क्या कह रहा हूं, मेरी क्लोजिंग ये है कि या तो हम मैच जीत जाएं या सबक सीख लें। बहुत बहुत शुक्रिया, तनवीर अहमद मौजूद हैं और हम इंशाल्लाह अब कुछ देर बाद डीएन स्पोर्ट पे भी लाइव होंगे जब मेनिंग ब्रेक होगा, और उसके बाद फिर इस मैच में बातचीत होती रहेगी। पाकिस्तान जनाब 66 के बाद 158 फॉर 4, इंडिया लुक सेट फॉर अ डिसेंट टोटल। देखिए मैच में क्या होता है। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल 5:05 पर दोबारा रिप्ले पुराम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।